यदि ये उसी काशीराम के एजेंडा को चलाते और ये ना कहते ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी आगे जाएगा, इतना आगे चला गया सतीश मिश्रा के नारों से कि एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं आई। इनका वोट बैंक भी गिर गया। जो 14% वोट यहाँ दिल्ली में था 1% रह गया। एक भी पार्षद की सीट नहीं है। ऐसा शंख बजा कि इन्हीं का ढंप बज गया। इतना काम किया इन कोऑर्डिनेटरों ने और जिला अध्यक्षों ने और ये तमाम लोगों ने इतना बड़ा काम किया काशीराम जी का कि एक सीट उत्तर प्रदेश में नहीं आई। और सबसे ज़्यादा काम जहां दिल्ली में रहकर काशीराम जी ने काम किया वहाँ पार्षद की एक सीट नहीं आई। क्यों नहीं? क्योंकि बीएसपी में चमचा युग आ गया है और जहां चमचा युग आ जाता है वहाँ पर विचारों का अंत हो जाता है और व्यक्ति पूजा आ जाती है। काशीराम जी के प्रति इनकी श्रद्धा तो है, लेकिन काशीराम के विचारों के प्रति जो उन्होंने कड़ी मेहनत में सेवा की थी, जो हजारों किलोमीटर कड़कती धूप में, कड़कती सर्दी में, मूसलाधार वर्षा में जो साइकिल चलाकर लोगों को जगाने का काम किया था, आज काशीराम का फॉलोवर एसी में सो रहा है, एसी गाड़ी में चल रहा है, जमीन पर कोई काम नहीं है। केवल काम दिख रहा है तो नारों में दिख रहा है, भाषण में दिख रहा है। आज मुझे बुलाने के लिए 3 बार अनाउंसमेंट किया गया कि भंते करुणाकर मंच पर आ जाओ, लेकिन मैं पहली बार मंच पर नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि ये वो लोग हैं जो बैठे हैं जिन्होंने काशीराम के विचारों की हर कदम पर हत्या की है, जिन्होंने काशीराम के विचारों को कभी माना नहीं है, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के पदों को तो स्वीकार किया है लेकिन पदों के अनुरूप इन्होंने काम नहीं किया है। यदि ये पदों के अनुरूप काम करते तो उत्तर प्रदेश में इनकी गवर्नमेंट बनती, उत्तर प्रदेश में इनकी सीटें आती, दिल्ली में पार्षद की सीटें जीतती। लेकिन इनका सुपड़ा साफ दिल्ली में भी हो गया और इनका सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश में भी हो गया। लेकिन वो समाज, हमारे बाबा साहब कहा करते थे, जो समाज अपने धर्म गुरुओं का आदर नहीं कर सकता, अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं का आदर नहीं कर सकता, अपने वरिष्ठ लोगों का आदर नहीं कर सकता, उसकी राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। आप बीजेपी को देख लीजिए कि बीजेपी के लोग अपने जैसे भी साधु, उनके चाहे बिना पढ़े लिखे हैं, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन बीजेपी के लोग अपने भगवा का आदर करते हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अपने हिंदू घराने के साधुओं का सम्मान करते हैं। लेकिन ये बीएसपी के लोग ये तो चाहते हैं कि भंते करुणाकर बीएसपी का प्रचार करे, लेकिन बीएसपी के ये लोग सम्मान नहीं देना चाहते हैं, किसी भी बौद्ध भिक्षु को अपने बीच में नहीं बिठाना चाहते हैं। जो अच्छे ऑरेटर हैं, जो अच्छे वक्ता हैं, जो अच्छे त्यागी लोग हैं, मैं मानता हूँ कि कोई भी बौद्ध भिक्षु हो उससे कम हजारों लोग जुड़े होते हैं। ये हजारों लोगों के मानने वाले लोगों को जब सम्मान नहीं करेंगे, वो लोग बैठ जाते हैं जिनका समाज के लिए कोई योगदान नहीं है, वो लोग बैठ जाते हैं जो पार्टी की विचारधारा को नहीं जानते हैं, वो लोग बैठ जाते हैं जो लोग चमचा है। उन्होंने चमचा युग किताब लिखी थी, लेकिन चमचा युग और चमचाइज्म केवल बीएसपी में ही आ गया। जो जितनी बड़ी चमचागिरी करेगा उसको उतना बड़ा पद मिलेगा, जो जितनी बड़ी चमचागिरी करेगा उतना उसको ओहदा मिलेगा। ये लोग कोऑर्डिनेटरों ने और इसके प्रभारियों ने और ये जो लोग हैं, इन्होंने इस सत्यानाश इस बीएसपी का किया है, किसी और ने नहीं किया। उन गांव के खेड़े पाड़े वाले लोग नहीं किया। जो गांव के लोग हैं, जो झोंपड़ी में रहते हैं, वो आज भी बीएसपी में वोट देते हैं। भंते करुणाकर भी बीएसपी में वोट देता है। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि बहन जी, यदि आपको 2024 की जंग जीतनी है तो जैसे बीजेपी के लोग वो अपने साधु संतों की मुलाकात कर रहे हैं, अयोध्या में मीटिंग बुला रहे हैं, प्रयागराज में बुला रहे हैं, उज्जैन में बुला रहे हैं, अरे तुम कम से कम ये समाज के साधु संतों की, जो बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, कबीर की विचारधारा को मानते हैं, ज्योतिराव फुले की विचारधारा को मानते हैं, रैदास
की विचारधारा को मानते हैं, एक बार उनका सम्मेलन कर लीजिए। मैं कहता हूं ये कोऑर्डिनेटर आपको सीट नहीं दिलाएंगे, कोऑर्डिनेटर पार्टी को नहीं जिताएंगे। इस पार्टी को जिताएगा गांव में रहने वाला, खेड़े पाड़े में रहने वाला वो मजदूर जिताएगा, खेड़े पाड़े में काम करने वाला जिताएगा, रिक्शा चलाने वाला जिताएगा, गांव में मजदूरी करने वाला जिताएगा, वो आदमी जिताएगा। जो लोग समाज का काम करते हैं उनके वोटों से सरकार चुनी जाएगी, कोऑर्डिनेटरों के वोट से चुनाव नहीं चली जाएगी। ये एक 1,500 लोग हैं, ये क्या जिताएंगे? जिताएगा वो आदमी, जिताएंगे धर्मगुरु, जिताएंगे सामाजिक कार्यकर्ता, जिताएंगे समाज के वो वरिष्ठ लोग। लेकिन मैं देखता हूं, मुझे इन्होंने अभी 2 बार बुलाया, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया, कोई मेरी लड़ाई नहीं है। मैं बीएसपी की विचारधारा में पैदा हुआ। मान्यवर काशीराम जी अपनी बायो ऑटोग्राफी में लिखा कि भंते करुणाकर मेरा अंतिम संस्कार करेगा, और मान्यवर काशीराम का अंतिम संस्कार 9 अक्टूबर 2006 को मैंने किया, पूरा का पूरा उनका अस्थि कलश में लेकर लखनऊ में गया। लेकिन मैं 48 साल से साधु हूँ, 48 साल से उनका विचारधारा का काम कर रहा हूँ, काशीराम जी के साथ 25 वर्ष रहा हूँ। लेकिन ये लोग जो कल के लड़के हैं, जो कल परसों के बच्चे हैं, ये लोग आके बैठ जाते हैं, अरे तुम हमको सम्मान नहीं दोगे और हमसे चाहोगे हम बीएसपी का काम करें, तुम हमको महत्व नहीं दोगे, और तुम चाह रहे हो कि हम बीएसपी का, हम न्यूट्रल हो गए हैं, हम राजनीतिक निरपेक्ष हो गए। हमको 2 बार बुलाने के लिए कहा, हम नहीं गए, और हमको कहा गया ये जब 65 के चुनाव हुए कि भंते करुणाकर, भंते लोगों को कहो कि भंते लोग सारे के सारे फैल जाएं। हमने कहा भंते लोग जब सम्मान के लिए आते हैं, बीएसपी का कार्यक्रम होता है, तब तुम कह देते हो कि तुम धर्माचार्य हो, तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, और जब पार्टी का इलेक्शन आता है तब कहते हो भंते लोग प्रचार करो। वो दोहरी विचारधारा कैसे चलेगी? कहने का मतलब ये है कि हम आज भी बीएसपी के साथ हैं, जीवन में बीएसपी के साथ रहेंगे, मरेंगे। हम उसकी आइडियोलॉजी को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस नारे लगाने से या भाषण देने से वो काशीराम का मिशन पूरा नहीं होगा। काशीराम का मिशन यदि पूरा होगा तो जमीन पर काम करो, भूखे नंगे लोगों के लिए काम करो, जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तुम वहां पर जाओगे नहीं और केवल मीटिंग करोगे। ये जो धरातल में बीएसपी चली गई, इसका मेन कारण जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं कोई और नहीं है, यही लोग हैं जो जमीन पर काम नहीं करते हैं, एसी में सोते हैं, एसी में चलते हैं। जिस काशीराम ने कड़कती धूप में साइकिल चलाई, कड़ी मेहनत की, भूखा रहा, जमीन पर सोया, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोया, उस आदमी ने इतना काम किया, और ये लोग ये एसी में रहकर, एसी गाड़ी में चलकर उसको श्रद्धांजलि देने आए हैं। इनकी श्रद्धांजलि झूठी, ये झूठे, इनका काम झूठा। सच्चा काम तभी होगा जब काशीराम को जमीन पर उतार कर लाओगे। मायावती ने जो भी काम किया ठीक किया, लेकिन मायावती के कुछ वर्षों से अपने काशीराम के एजेंडा से हटके वो चली गई, इसलिए इनका ये नेस्ते नाबूद हुआ। यदि ये उसी काशीराम के एजेंडा को चलाते और ये ना कहते ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी आगे जाएगा, इतना आगे चला गया सतीश मिश्रा के नारों से कि एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं आई। इनका वोट बैंक भी गिर गया। जो 14% वोट यहाँ दिल्ली में था, 1% रह गया, एक भी पार्षद की सीट नहीं है। ऐसा शंख बजा कि इन्हीं का ढंप बज गया। धर्म खराब चीज है राजनीति में। जिस धर्म में अंधविश्वास न हो, जिस धर्म में छुआछूत न हो, जिस धर्म में ऊंच नीच न हो, जिस धर्म में पाखंडवाद नहीं हो, उस धर्म को तो मैं मानता हूँ। लेकिन जिस धर्म में कदम कदम पर छुआछूत हो, ऊंच नीच हो, वर्ण व्यवस्था हो, भेदभाव हो, एक को नीचा एक को ऊंचा बनाता हो, ऐसे धर्म को मैं कदापि नहीं मानता हूँ। संगठन भी नहीं लगा सकता, मूछ नहीं रख सकता। ऐसा कुछ नहीं है। जंगमिया राम ने कहा था ये लोग जातिवाद बनाते हैं, आप शर्मा लगाओ, वर्मा लगाओ, अग्रवाल बनाओ, बंसल लगाओ, कंसल लगाओ, नाम पर किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। कोई इन्होंने पेटेंट नहीं करा लिया है अपना नाम। हम कोई भी सरनेम लगाएंगे, किसी भी धर्म को मानेंगे, किसी भी संस्था को मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दिल्ली में तो ये घटना हो गई मरु बिहार में। अरे घटना हो गई तो दोबारा वो केस डाले उसमें। एक आदमी ने कहा मैं न किसी धर्म को मानूंगा न जाति को मानूंगा साउथ इंडिया में, और बिना जाति के वो बड़ा धर्म के ही वो नागरिक है, केवल भारतीय लिखा जाए। क्या जरूरत है सबकी वर्मा शर्मा धर्मा की।